तो आखिर कब तक कोरोना की मार झेलनी पड़ेगी? क्या अब कोरोना के साथ ही जीना होगा? 200 से ज्यादा देशों को अपनी जद में लेने वाले इस कोरोना वायरस की वैक्सीन अब तक नहीं बनी है, लेकिन भारत अच्छी खबर लेकर आया है। भारत बायोटेक कंपनी ने वैक्सीन बनाने का दावा किया है और जुलाई में इसका ह्यूमन ट्रायल भी शुरू होगा। कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया के 200 से ज्यादा देश कोरोना की मार झेल रही है, लेकिन अब तक किसी भी देश को कोरोना की वैक्सीन बनाने में सफलता नहीं मिली है। इसी बीच भारत से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल भारत बायोटेक कंपनी ने कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। भारत की अग्रणी वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक ने ऐलान किया है कि उसने कोरोना वायरस पर प्रभावी वैक्सीन कोवैक्सीन बना ली है। इसके साथ ही कोरोना पर प्रभावी देश की पहली वैक्सीन के लिए मानव परीक्षण के पहले और दूसरे चरण की मंजूरी भी दे दी गई है। भारत बायोटेक ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि उसने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर इसे तैयार किया है। दवा नियामक सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वदेशी वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 मानव क्लिनिकल परीक्षण को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि अगले महीने से इस वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण शुरू हो जाएगा। कंपनी ने ये भी कहा कि कोरोना वायरस स्ट्रेन को पुणे स्थित NIV में अलग किया गया और बाद में भारत बायोटेक को हस्तांतरित कर दिया गया। भारत बायोटेक के चेयरमैन ने कहा, हमें कोविड-19 के भारत के पहले स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। इसे तैयार करने में ICMR और NIV का सहयोग उल्लेखनीय रहा। CDSCO के सक्रिय दृष्टिकोण से इसके परीक्षण की मंजूरी मिलने में सहायक रहा। कोविड-19 के वैक्सीन तैयार करने के लिए पूरी दुनिया में कोशिशें चल रही हैं। अभी तक किसी को सफलता नहीं मिली है। हालांकि कुछ कंपनियां वैक्सीन के मानव परीक्षण के चरण में पहुंच गई हैं। इसके पहले कंपनी ने प्री क्लिनिकल स्टडीज के नतीजे सरकारी संस्थानों को सौंपे थे। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल पूरे भारत में शुरू किए जाएंगे। इस बारे में डॉक्टर कृष्णा एला ने कहा कि हमारे R&D और विनिर्माण टीमों ने प्रौद्योगिकियों की तैनाती में अथक परिश्रम किया। राष्ट्रीय प्रोटोकॉल से गुजरते हुए कंपनी ने व्यापक प्री क्लिनिकल अध्ययनों को पूरा करने में अपनी तेजी से काम किया, जिनके नतीजे भी शानदार रहे हैं। पहले भी कई देशों ने वैक्सीन बनाने का दावा किया था, लेकिन दावे अब तक सिर्फ दावे ही हैं। ये दावे हकीकत में नहीं बदल पाए हैं। अब देखना ये होगा कि परीक्षण में ये वैक्सीन कितनी कारगर साबित होती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।